निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानिमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नमः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् करुणामयं नमामि नमामि चिन्मयं चिन्मयं देवं देवं सद्गुरुं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् ब्रह्मविद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ब्रह्मविद्वरम्। विभामा आपका वो चालू है माइक्रोफोन, देखो एक बार चेक करो और बंद करो उसको। हाँ अब ठीक है। तो 9वें अध्याय को पूरा करके हम लोग 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। उसके पहले एक बार 9th चैप्टर पूरी तरह से उसको देख ले, और जो उसमें परिशिष्ट बचा है, जो कुछ बताना रह गया होगा, वो मैं 2 क्लासों में इसको पूरा करूंगा। आज देख ले, मैं जो कह रहा हूं बस उतने सुनते जाइए। जहां जहां मैं श्लोकों का परिचय दूंगा उस श्लोकों को खोलकर सामने रख लेना, बाकी आप मुझको ध्यान पूर्वक सुनना बस। 7वें अध्याय से परमात्मा श्री कृष्ण ने तत्पथ शोधन का आरंभ हुआ। यहाँ 7वें अध्याय के शुरुआत में भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर पहला निकालना 7वें अध्याय का। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। और फिर जो यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, असंशयम समग्रम माम, मेरे बारे में केवल मैं ही बता पाता हूं या श्रुति ही बता पाएगी, तो मैं ही बता देता हूं, भगवान अर्जुन को कहते हैं। और कैसे कैसे बताऊंगा, तो उनका असंशयम समग्रम माम, संपूर्ण ज्ञान मेरे बारे में, असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है, न्यास्यसी, उसको तुम जानो, सुनो तुम। और फिर भगवान ने 7वें अध्याय से अपना ज्ञान देना शुरू करा। फिर 8वें अध्याय में, ये 8वां अध्याय 7वें अध्याय का ही विस्तार है। 7वें अध्याय में भगवान अपने बारे में कहते हैं कि साधिभूतम साधिदैवम साधि यज्ञम इत्यादि इत्यादि। तो अर्जुन ने भगवान से कहा, अंतिम श्लोक देखना 7वें अध्याय का, वहां पे भगवान कहते हैं कि जो मेरे को इस रूप में जानता है, साधिभूत में जानता है, साधि दैव में जानता है, साधि यज्ञ में जानता है, बोले वो समग्रम मेरे को जान जाता है। तो भगवान ने केवल शब्दों का एक उल्लेख करा, नामों का उल्लेख करा। तो अर्जुन ने भगवान से इन नामों के अर्थ के बारे में पूछा, यानी परमात्मा से ज्ञान के बारे में पूछा कि महाराज, ये साधि यज्ञ, साधिभूत, साधि दैव, अध्यात्म, ये इत्यादि, ये क्या होता है। तो 8वें अध्याय में साधिभूत, साधि यज्ञ इत्यादि का भगवान वर्णन करते हैं। और जो मूल वहां पे विषय है, वो अंत काल स्मृति किस तरह से दृढ़ होती है, इसका परमात्मा ने पूरे 8वें अध्याय के अंदर निरूपण करा। 9वां अध्याय खोल लें। 9वें अध्याय में अपने मूल विषय पर परमात्मा आते हैं और यहाँ कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुमको अपने बारे में फिर से बताऊंगा। 9वें अध्याय का श्लोक नंबर पहला देखना। इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्।
और ठीक इसी तरह से 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक देखो, बिल्कुल दोनों में समानता है, केवल शब्द इधर उधर करें भगवान ने। 9वें अध्याय का पहला श्लोक और 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यद् ज्ञात्वा नहि भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान कह रहे हैं 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में प्रतिज्ञा करते हुए कि मैं तुझे अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा, ज्ञान विज्ञान सहितम अनुभव भी करवाऊंगा, और ऐसा होने के बाद तुझे यदि अनुभव हो जाता है तो ऐसा होने के बाद इस संसार में ज्ञातव्यम जानने योग्य कुछ भी रह नहीं जाता। तो जैसे कहने का मेरा अभिप्राय ये है, जो प्रतिज्ञा परमात्मा ने 7वें अध्याय में की, ठीक उसी प्रकार प्रतिज्ञा उन्होंने 9वें अध्याय में भी करी। मैंने जो शुरुआत में बोला था कि 7वें अध्याय से जो तत्पद शोधन करा, वही उसी का विस्तार अब भगवान 8वें में भी करा, और उसी तत्पद का ही विस्तार भगवान ने 9वें अध्याय में भी करा। और फिर भगवान प्रतिज्ञा के अनुसार 9वें अध्याय में अपने स्वरूप का बोध कराना शुरू करते हैं। उन्होंने अपने मुख से परमात्मा ने दो स्वरूप बताए। प्रभु का स्वयं का स्वरूप कैसा होता है, हाँ? दो तरह से वर्णन करना शुरू करा 9वें अध्याय में। आप देखो, जैसे जैसे मैं बोलूंगा आपके सामने चित्र आना चाहिए। पुस्तक सामने खुली है, तो पहला जो स्वरूप है वो है निरुपाधिक स्वरूप परमात्मा का। मूल स्वरूप वैदिक सनातन धर्म में परमात्मा कैसे हैं, वो पहले स्वरूप बताया। निरपेक्ष स्वरूप परमात्मा का, निरुपाधिक स्वरूप, तात्विक स्वरूप। और दूसरा जो वर्णन भगवान ने शुरू करा 9वें अध्याय में, संदर्भों की अपेक्षा से जैसा उनका स्वरूप होता है। पहले तो निरपेक्ष स्वरूप का वर्णन करा, फिर स्वरूप की दृष्टि से, स्वरूप की अपेक्षा से परमात्मा का किस तरह का स्वरूप होता है वो बताया। समझना इसको कि जगत के संदर्भ से, जगत के भीतर भी बहुत सारे संदर्भ होते हैं, केवल जगत ही नहीं। उन संदर्भों से परमात्मा का स्वरूप कैसा है, और इसको स्पष्ट करूं तो इस सृष्टि के संबंध में, स्थिति के संबंध से, केवल शब्द बदल रहा हूं मैं, प्रलय की अपेक्षा से परमात्मा का क्या स्वरूप है, क्या वो सृष्टि के स्वाभाविक कारण है या वे सृष्टि के औपाधिक कारण है। और यदि परमात्मा कहते हैं कि मैं सृष्टि का औपाधिक कारण हूं, तो फिर परमात्मा की कारणता में भूमिका क्या होती है। तो श्लोक नंबर 8, 9 और 18 अनेक प्रकार के श्लोक हैं भगवान ने। आप खोल लो 9वें अध्याय का 8वां श्लोक, पहले खोलो, वहां से बताता हूं मैं आपको। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृते वशात। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नान्येन कौन्तेय जगद विपरीत वर्तते। ये भगवान ने अपने बारे में सृष्टि के संदर्भ में अपने बारे में बताया। और भगवान यहाँ पे कहते हैं, श्लोक नंबर 9 भी देख लो,
न च मां तानि कर्माणि निबध्यन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीन असक्तम तेषु कर्मसु। 18वें श्लोक को देखो। भगवान कहते हैं गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी। ये जो ऊपर के 2 श्लोक हमने अभी पढ़े 8-9, ये तो सृष्टि के संबंध से प्रभु का स्वरूप क्या है। औपाधिक परमात्मा यदि औपाधिक कारण है तो औपाधिक कारण में परमात्मा की भूमिका क्या है। अच्छा, फिर शुरुआत में मैंने कहा था जगत के भीतर भी बहुत सारे संदर्भ होते हैं, उन संदर्भों से प्रभु का स्वरूप क्या है। तो उसमें श्लोक नंबर 18 को देखिएगा। गति भरता प्रभु साक्षी निवास सुरत प्रभव बीजमव्ययम्। इस तरह परमात्मा अपना परिचय कराते हुए और फिर श्लोक नंबर 4 और 5 में उन्होंने अपना तात्विक स्वरूप बता दिया है कि प्रभु का सर्वरूपता कैसी होती है, प्रभु में अद्वितीयता कैसी होती है। तो परमात्मा यहाँ पे कहते हैं मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि च न चाहम तेषु अवस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। इन 2 श्लोकों में परमात्मा ने अपने निरूपाधिक स्वरूप को बताया, निरपेक्ष स्वरूप को बताया, और बाकी जो आगे के श्लोक हमने देखे 8, 9, 18, इसमें परमात्मा ने अपेक्षा से संदर्भों की अपेक्षा से मैं बताया। फिर भगवान श्लोक अध्याय नंबर 13 देखो। उसमें भगवान कहते हैं ऐसा जानन के महात्मा भजन करते हैं दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। मेरे दोनों निरूपाधिक स्वरूप को जानने के बाद फिर नेट बीच बीच में चला जाता है। मैं 13 श्लोक पे था, अध्याय नंबर 9 के। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मा लोग मेरे निरूपाधिक स्वरूप को और सौपाधिक स्वरूप दोनों स्वरूप को संदर्भ की अपेक्षा से और संदर्भ की निरपेक्षा से दोनों स्वरूपों को जानकर केवल और केवल मेरा भजन करते हैं। माम भजन्ति। कैसे भजन्ति? तो यहाँ पे एक शब्द इंपॉर्टेंट है, ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। फिर भगवान ने किस तरह से महात्मा लोग भजन करते हैं वो श्लोक नंबर 15 में बताया। अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्ते माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। इस पे हमने बहुत सारी क्लासेस पढ़ी थी कि भजन का स्वरूप क्या है, भजन की प्रक्रिया क्या है। तो भगवान ने 15वें श्लोक से शुरू करा और फिर उन्होंने एकत्वेन पृथक्त्वेन बताकर विश्वतो
मुखम, इसकी व्याख्या भगवान ने करी है। और फिर उसके बाद करीब 7 मंत्रों में 18 से के लेके नहीं, 22 और श्लोक नंबर उन्होंने 26 से लेकर फिर उन्होंने भजन की प्रक्रिया बताई। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यहां से ले लो आप। और यत करोषि यदश्नासी जूहोषि ददासी यत, यहाँ पे इन श्लोकों में भगवान ने भजन किस तरह से करना चाहिए वो उन्होंने उसका स्वरूप बताया। और फिर 7 मंत्रों में, अंतिम के 7 मंत्रों में उन्होंने भक्ति देवी की महिमा गाई। यहां से शुरू करते हैं, 19वें श्लोक से। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रियः, ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम अपि चेत्सि दुराचार। भक्ति की महिमा गाते हुए भगवान कहते हैं कि भक्ति माता की इतनी महिमा है कि दुराचारी को भक्ति माता सदाचारी बना देती है। भक्ति माता में ही इतना सामर्थ्य है कि वो सम परमात्मा को पक्षपाती बना देती है। और यदि किसी जाति में पुण्य की न्यूनता है तो उस पुण्य की न्यूनता को भी भक्ति माता समाप्त कर देती है। और फिर बाद में आप देखना, भगवान का जो अंतिम आदेश हुआ 9वें अध्याय में, मैंने इसको बताया था आपको, श्लोक नंबर 33 खोलो आप। उसके अंदर मुख्य आदेश है 9वें अध्याय का। इसलिए अर्जुन, सब कुछ बताने के बाद भजस्व माम, ये अंतिम आदेश हुआ। और फिर किस प्रकार से भजन करे, तो पुनः भगवान भजन की प्रक्रिया बताकर श्लोक नंबर 34 में कंक्लूड करते हैं। मन मना भव, मद भक्त भव, मध्याजी भव और माम नमस्। भजस्व का आदेश दिया तब पद्मा ने उसकी प्रक्रिया। अच्छा, यहाँ पे एक बात भूलना, मैं सावधान कर रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। भजस्व का आदेश दिया परमात्मा ने, उस आदेश को इस प्रकार की भावना नहीं जागनी चाहिए। ऐसा बोल रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हो, धर्मानुष्ठान, कर्तव्य आदि का जो अनुष्ठान कर रहे हो, ये सब व्यर्थ है। और इस लोक में आने का एक ही अभिप्राय है, भजस्वमाम। देखो श्लोक नंबर 33 की लास्ट लाइन देखना। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमाम। तो इस पंक्ति से कहीं कहीं ऐसा समझ में आ जाता है, और लोग समझा भी देते हैं कि इस संसार में तो केवल और केवल एक ही काम करना है, परमात्मा का भजन। तो फिर जो लोग धर्म आदि का अनुष्ठान कर रहे हैं, कर्तव्य का अनुष्ठान कर रहे हैं, उनका क्या? तो ध्यान से सुनना। गीता जी का जो भजन है उसमें श्लोक नंबर 27 को देखना। यत करोषि यद अश्नासी भी शामिल है, उसको भूलना नहीं चाहिए। 26 वाले मंत्र में जिस तरह से भगवान ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ही, श्लोक में आके 27 में आके भगवान कहते हैं यत करोषि यद अश्नासी। अदरवाइज गीता में भजन की विवक्षा नहीं हो पाएगी।
ही है, वहां पे धर्मानुष्ठान भी भजन है। कर्तव्य कर्म को ईमानदारी से निभाना ये भी भजन में शामिल है। कर्तव्य विमुखता भजन से विरोधी चेष्टा है। इसलिए अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व, इसको पढ़ने सुनने के बाद ये मत समझना कि कर्मा धर्म और कर्म जो अनुष्ठान कर्तव्य का कर रहे हैं ये व्यर्थ है। ये व्यर्थ नहीं है, मत ये धर्म के भजन के अंदर ही शामिल है। यद करोषि यद अश्नासि, मैंने कहा था उस श्लोक को पढ़ाते समय कि जी को भी देखा जाए तो दी में दो ही चीजें हैं, यद करोषि यद अश्नासि, या तो कर्म करो या तो भोग करो। इसलिए भगवान ने दोनों शब्दों को यहाँ लेके कह दिया कि तुम जो भोग करते हो वो भी उसमें विहितत्व होना चाहिए। जो तुम कर्म कर रहे हो उसमें विहितत्व होना चाहिए। विहितत्व का होता है विहित कर्म करो, विहित भोग करो। शास्त्र में जिस तरह से भोग और कर्म का आदेश दिया है, शास्त्र आदेश का पालन हुए आप भोग कर्म करो, वही बोलेगा। क्योंकि भगवान जी पहले भी बोल चुके और इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसको वापस लिया। आप देखो अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 4 निकालो। अब मुझे याद नहीं आपने मेरे से गीता जी का तीसरा अध्याय पढ़ा है कि नहीं, पर तीसरे अध्याय में भगवान बिल्कुल कह देते हैं, चौथे श्लोक में उन्होंने कहा, क्या कहते हैं, न कर्मणा मनारंभात। हाँ, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्य पुरुष अश्नुते सच संन्यसना एव सिद्धिम समधिगच्छति। इन वाक्यों को, भगवान के इन कथनों को भूलना नहीं चाहिए कि कर्म के आरंभ न करे तो भजन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अथवा किए हुए कर्म, जो हमने लिए हुए कर्म है उनको छोड़ दे तो भजन हो जाएगा, नहीं। भजन कर्म को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अपितु कर्म को भजन बनाना है। देखो, न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्य पुरुष श्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। और उसी अध्याय के अंदर 7वां श्लोक देखो, तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक, परमात्मा कहते हैं, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभ्यते अर्जुन। भगवान कहते हैं आरभ्यते अर्जुन, आरभ्यते ने कर्म, कर्म का आरंभ करना चाहिए। कैसे? तो बोले यस्तु इंद्रियाणि मना मनसा नियम्य कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्तम च विशिष्यते। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को नियम्य करके, अपने वश में करके, अनासक्त हुए कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आरंभ करना चाहिए। तो भजन का स्वरूप गीता जी की विवक्षा करते समय, गीता जी में भजन का स्वरूप बताते समय परमात्मा ये कहते हैं कि स्वधर्म तो करना ही है, धर्मानुष्ठान, स्वधर्म, स्वकर्म, कर्तव्य कर्म, ये तो भजन का एक स्वरूप है। स्वधर्म परधर्म के अनुष्ठान से श्रेष्ठ है। ध्यान से सुनना, मैं दोहराता हूं कि स्वधर्म परधर्म के अनुष्ठान से बेहतर है, श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम यदि हो जाए तो बोले वो ठीक है। भगवान आगे कहेंगे स्वदोषो अपि न त्यजेत। यदि आपको आपके कर्तव्य कर्म में, धर्मानुष्ठान में कई दोष दिखाई भी देता है तो भी महाराज उसको नित्यजेत, उसका त्याग नहीं होना चाहिए।
कहाँ कहाँ भगवान ने कहेंगे, मैंने कहा भविष्यवर्तन है ये। तो यदि आपको अभी देखना हो तो श्लोक अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 45 45, उसमें देखना पहली पंक्ति में भगवान कहते हैं स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः सिद्धिम लभते नरः। अपने स्वकर्म के में लगा हुआ व्यक्ति ही सिद्धि को प्राप्त करता है। और सिद्धि का स्वरूप क्या बताया वहां पे भगवान भाष्यकार बताएंगे, मैं पढ़ाऊंगा यदि भगवान ने कृपा करी तो। सिद्धि का स्वरूप वहां कहा गया है कि ज्ञान लक्षणा योग्यता सिद्धि, कि मेरे अंतःकरण में वह योग्यता बन जाए जिससे मैं ज्ञान को धारण कर सकूं, सुने हुए को, मनन किए हुए को, गुने हुए को मैं अपने अंतःकरण में अनुभव कर सकूं। ऐसे चित्त की प्राप्ति वही क्या बोलते सिद्धि है। अब देखो श्लोक के पहले पंक्ति को, श्लोक नंबर 45 चैप्टर नंबर 18, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः सिद्धिम लभते नरः। और उसी के नीचे भी देख लेना 48 में, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। यदि आपको स्वयं का कर्म कठिन लग रहा है, दोष पूर्ण लग रहा है, और सन्यासी का धर्म आपको अच्छा लग रहा है, उसमें कोई दोष नहीं है और आप उसको करने में सहजता भी अनुभव करते हो, तो भगवान कहते हैं ऐसी गलती कभी करना मत। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। जो आपको धर्म मिला है विधि पूर्वक प्रारब्ध पूर्वक वो करना है। श्रेयान सर्व धर्मो निगुण, ये भी श्लोक चैप्टर नंबर 18 का 47 वाला श्लोक है, इसको देखो। श्रेयान सर्व धर्मो विगुण, अरे हमारा धर्म कर्म कर्तव्य कर्म विगुण होने के बाद भी हमें श्रेयस की प्राप्ति कराएगा, हमें कल्याण की प्राप्ति करवाएगा। श्रेयान सर्वधर्म निगुण विगुण परधर्मात् सनुष्ठितात्, दूसरे के धर्म को करने से अच्छा है हमारा स्वधर्म, जैसा भी है अच्छा बुरा उसको हमें करना है। जैसे गृहस्थियों का स्वधर्म, मैं तो मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, गृहस्थियों का स्वधर्म होता है कि अपने गृहस्थ को सुंदर बनाए, और सन्यासी का स्वधर्म होता है कि कोई जिज्ञासु या स्वयं का अध्ययन करे, स्वाध्याय करे, ब्रह्म चिंतन करे, और यदि कोई जिज्ञासु आपके पास आता है तो उसकी जिज्ञासा को शांत करे, ये उनका धर्म है। पर महाराज मैं भी प्रवचन दे सकता हूँ, ऐसा खूब चलता है और लोगों को बड़ा आनंद आता है। आजकल आप देखते हो हर, आप ये यूट्यूब भरी पड़ी है महाराज महात्माओं से, जिसको देखो वो 10 महाविद्या पर बोलने के लिए तैयार है। और मेरे को कहने में थोड़ा आप बुरा मत मानना, पर इसमें महिलाएं इतनी आगे हैं, तो भले आता जाता कुछ नहीं हो पर वो आगे हैं उसमें, जरूर अपना वीडियो जरूर बनाएंगी। तो महाराज इन सब से बचना चाहिए, जिनका जो काम है उनको। अरे 10 महाविद्या पर बोलना अरे बड़ा कठिन है। मैं यहाँ रहकर, यहाँ पे एक आचार्य जी हैं संस्कृत वाले, बढ़िया संस्कृत है उन्हें, उनसे अभी 10वीं वो शाक्त प्रमोद पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके विधान कठिन है, उनका यंत्र बनाना, उनका विधान सब ये कठिन है, 10 महाविद्याओं को पढ़ना बड़ा कठिन है। और आप देखना यूट्यूब भरी पड़ी है उससे। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि भाई ये काम उन लोगों का है जो सबने कर्म संन्यास लेकर बैठे हैं। ये वहां गृहस्थी लोग यदि इसके अंदर घुसना चाहते हैं, इसको करना, तो किसी गुरु के सानिध्य में रह के पहले उससे दीक्षित होकर उसको सीखें और फिर आगे करें। तो देखना श्लोक नंबर 47, श्रेयान सधर्म विगुण परधर्मात् स्वनिष्ठितात्।
अपने धर्म में ही रहें महाराज। तो लोक में भजन शब्द का अर्थ है कर्म व्यर्थ नहीं है। इस प्रकार की वृत्ति भीतर बन जाए। परंतु मैंने ऐसा देखा है इस समाज में कि लोगों के अंदर क्या वृत्ति बनती है कि घर सब कुछ छोड़ो और चलो भजन करेंगे। पंजाई बाग में एक परिवार है, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को छोड़ दिया दादी के भरोसे। पैसा है, दादाजी भी हैं, और दोनों महाराज वृंदावन में रहते हैं, वो घर नहीं आते। और वो दादी मेरे को कह रही थी बताओ बुढ़ापे में मेरे को संभालना है। तो आप ये मत करना, लोक में भजन शब्द का अर्थ यही समझते हैं लोग कि कर्म व्यर्थ है। इस प्रकार की वृत्ति भीतर न बने, इसलिए मैं ये परिशिष्ट बोल रहा हूं। और संभव है कि यदि श्रद्धा बहुत हो ना, जैसे अभी मैंने बताया, तो आवेश की भी सृष्टि हो जाती है भीतर, और मन भी वैसा बन जाता है, तो मनुष्य सच में सब कुछ छोड़कर केवल भजन करेंगे ऐसा करके सब छोड़ के निकल जाता है। अरे महाराज, भजन करने के लिए ऐसे जीवन जीने के लिए बहुत तैयारी की आवश्यकता होती है। और तैयारी तो क्या, इसमें सबसे पहले भगवान की खूब बड़ी कृपा चाहिए। जब कोई ऐसा बोलता है ना कि हम सब कुछ छोड़ के भजन करेंगे, तो दो प्रश्न हमारे मन में आते हैं कि किसको छोड़ना है, ये देखो पहले विचार करो। क्या छोड़ छाड़ तुम? दूसरा प्रश्न, केवल भजन करेंगे माने क्या? उन लोगों से हम पूछते हैं, यानी कोई हमको कहता है ना कि स्वामी जी तो ऐसा लगता है सब छोड़ छाड़ के कहीं चले जाओ, तो पहले तो मैं ही पूछता हूँ कहीं कहाँ चले जाओ। महाराज, आश्रमों की स्थिति अब अलग है, और चलो आश्रमों की स्थिति अच्छी भी हो तो एक आयु के बाद फिर आश्रम वाले लेते नहीं। वृद्धाश्रम वाले जरूर ले लेंगे, पर ऐसे परमार्थ आश्रम वाले यानी जो परमार्थ पद का ज्ञान देते हैं वो तो ज्यादा इनको लेते नहीं महाराज। तो पहले तक कहाँ चले जाओगे, दूसरा किसको छोड़ोगे छाड़ोगे, और तीसरा केवल भजन करेंगे मने क्या? अब देखो यहाँ पे क्या बनता है, भजन का लक्षण क्या होगा। एक विचार की बात है कि यदि मान लो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए, अब क्या करेंगे वहां पर? उस व्यक्ति की प्रतीक्षा जो भिक्षा लेकर आएगा, बस, और कुछ नहीं होगा। 10-15 मिनट जरूर राम राम कर लोगे, फिर उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करोगे चारों तरफ से कि कौन भिक्षा लेकर आएगा। बस महाराज, यही भजन वहां हो गया। तो ये जो दो बातें हैं ना, दो क्या तीन बातें हैं, हम कहीं चले जाएंगे सब कुछ छोड़ छाड़ के और केवल भजन करेंगे। महाराज, आज के युग में ये केवल और केवल कोरी कल्पना है। आवेश में आकर गीता जी के वाक्यों का अर्थ नहीं किया जाता। आवेश में आकर गीता जी का दर्शन नहीं होता। तो जब भगवान श्लोक 33वें श्लोक में कहते हैं भजस्व माम, जो आदेश दिया परमात्मा ने कि भजन करो, तो सारा जीवन से ध्यान देना मेरे को, मेरी तरफ, सारे जीवन को, सारे जीवन में जो दिनचर्या को से ऐसा व्यवस्थित होना चाहिए कि मेरी हर चेष्टा श्वास पर श्वास भजन बन जाए महाराज।
जहां कहीं भी आप हो, जिस दशा में आप हो और जो भी कर्म कर रहे हो, आप स्नान भी करते हो तो भगवान विश्वनाथ जी की पूजन करने जाना है, और यही भाव आना चाहिए। हम्म। तो मेरा सारा जीवन और जीवन के अंदर जो एक एक इकाई रूपी एक एक दिन आता है, उसकी व्यवस्थित करूं मैं कि मेरी हर चेष्टा परमात्मा का भजन बन जाए, श्वास पर श्वास मेरा भजन बन जाए, मेरा भोग करना भजन बन जाए, मेरा कर्म करना भजन हो जाए, मेरी संध्या, मेरी उपासना, मेरी पूजा, ये सब भजन होता है कि भक्त की हर चेष्टा भजन है। ठीक है महाराज, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक प्रश्न उठता है यहाँ पे, या आदेश ही समझ लो उसको, कि भक्त बनो। अब भक्त बनो यानी क्या, इस पे थोड़ा विचार करना। मैंने बहुत बार बताया है, पर तो भी मैं नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करूंगा, और फिर 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे कि महाराज भक्त बनना यानी क्या, किस तरह से मैं अपनों को इस संसार में रखकर अपने कर्तव्यों को कर्म करके धर्मानुष्ठान करते हुए मैं अपने आप को भक्त ऐसा स्वीकार करूं, वो कैसे संभव है, इसको हम आते कक्षा में देखेंगे। हालांकि मैंने इसके ऊपर बहुत बार